लेखन का विरोध सिर्फ लेखन ही हो सकता है और कुछ भी नहीं। ये प्रमुख पंक्तियां प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी की हैं। दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल जी को इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। मेरा नाम है अभिषेक दुबे और आप हैं राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, इस क्लास को चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे संबंधित ये पूरी की पूरी क्लास है। हम देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी कौन है, इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी है ना, हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो कौन से नंबर का जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पहली बात तो यहीं से निकल कर आ गई कि यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार किसके लिए? साहित्य के लिए। पात्रता भैया कौन कौन इसको ले सकता है या किस किस को यह दिया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से कईयों बार बना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, याद रखना यहां पे यहीं से क्वेश्चन आता है, 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी, तो फिर कितनी हो गई टोटल? 23 भाषाएं हो गई। 23 भाषाओं में रचित उत्कृष्ट साहित्य को मान्यता, यानी कि जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं, 8वीं अनुसूची में है, उनमें तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अंग्रेजी में भी मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक अंग्रेजी में जो ये सम्मान किसी को मिला है, अंग्रेजी भाषा में जिसको ये सम्मान मिला है, वो है अमिताभ घोष, 2019 में मिला था। अभी अपन की चर्चा करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। स्थापना इसकी 1961 में हुई। यहां पर इंपॉर्टेंट है ये जान लेना बहुत ही ज्यादा कि स्थापना कब है और पहला पुरस्कार कब दिया जा रहा है। तो ये 1961 में तो होगा इसकी स्थापना, पर जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो कब दिया जा रहा है? 1965 में पहला। ठीक है ना। जी शंकर कुरूप को मिला था, वो भी अभी आगे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, है ना, जिसका हिंदी मतलब होता है बांस की बांसुरी। आप लोग बताइएगा, हालांकि आगे वो आने वाले हैं। चलिए, प्रदानकर्ता कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ। इसको भी याद रखिएगा कि इनके जो प्रदानकर्ता हैं, जो देते हैं, वो कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को उनके काव्य संग्रह ओट्टू कुशल के लिए दिया गया था। ये जो नाम है कहीं कहीं अलग भी देखने को हमको मिलता है। ओट्टू कुशल के लिए दिया गया था, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? बांस की बांसुरी, है ना, जो कृष्ण जी बजाया करते थे, उसी से संबंधित है बांस की बांसुरी। पहली जो महिला विजेता है, बार बार पूछा जाता है, आशा पूर्णा देवी, जो कि एक बंगाली लेखिका थी। कब मिला है भैया? 1976 में। याद रखिएगा। अब प्रश्न इस तरीके के बहुत कम आते हैं कि प्रथम महिला जिन्हें हिंदी में देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब प्रश्न ऐसे आता है, प्रथम महिला जिन्हें सम्मानित किया गया है वो किस भाषा से संबंधित है? तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किससे, कब किया गया है, यह भी मालूम होना चाहिए। तो 1976। ठीक है। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को, टोटल कितने लोगों को यह मिल चुका है अभी तक में? 12। ये भी याद रखिएगा। कितने? 12। याद रखिएगा, जब लास्ट के क्लास में हम आएंगे तो कुछ एमसीक्यूज भी देख लेंगे, वहां से हमें मालूम पड़ जाएगा कि पूरी अपन ने क्लास जो देखी है उसमें हमें फायदा हुआ है कि नहीं, हमें चीजें याद हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक तो कौन है? अमिताभ घोष से व्यक्ति हैं जिनको मिला है और बाकी अभी किसी को नहीं मिला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है? तो यहां आप देख रहे हो 11 लाख रुपए। एक बात याद रखना, 2005 से पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे। 2005 से पहले, इस पॉइंट को जरूर याद रखना, 2005 से पहले 1 लाख, फिर 2005 के बाद में इसको बढ़ा दिया गया तो 5 लाख कर दिया गया, और अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो कितने हैं? 11 लाख। क्लियर? इसको जरूर याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी कि यदि कोई व्यक्ति समाप्त हो गया है तो उसके बाद में उस पुरस्कार को नहीं देते हैं। क्लियर? चलिए, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। ये भी याद रखिएगा, कौन है? न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। चलिए आगे चलते हैं।
प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वां या 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, 2025 में यह पुरस्कार दिया गया था, 2025 में, है ना, एक याद रखना, 2025 में यह पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन ये है किसके लिए? 2024 के लिए। 25 में दे रहे हैं, पर यह है कौन सा? 2024 के लिए। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अभी मैंने बताया था कितनी संख्या है, 12। क्या याद रखना है कि पुरस्कार तो 2024 का है, दिया कब जा रहा है? 2025 में दिया जा रहा है। भाषा कौन सी है? हिंदी है। इन्हीं को मिलाकर टोटल कितने हो गए हैं? 12। ठीक है, सबसे ज्यादा आ जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार तो हिंदी भाषा में मिले हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। एक और क्वेश्चन निकल कर आ गया, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले, तो याद रखना कि भैया विनोद कुमार शुक्ला जी कहां से हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ से। विनोद कुमार शुक्ल जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। कुछ और पुरस्कार यदि और ज्यादा डीप आता है ना, तो आप इसको बता सकते हैं, जैसे पीएससी के लिए, है ना, विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में लिखने के लिए आ गया, तो भैया हम कैसे लिखेंगे? तो हमें और जानकारी होनी चाहिए। तो और वैसे भी एक नंबर में भी आ सकती है उनकी कोई भी रचना है, भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है कि भैया इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि एकदम से तो नहीं मिल गया इनके लिए, उन्होंने कोई एक बहुत लंबा संघर्ष तय किया होगा कि नहीं किया होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 मिला था, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए ये याद रखना, दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक मिला इनको मातृभूमि पुरस्कार 2020 में, अंग्रेजी कहानी संग्रह था ब्लू इज लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू। तो ऐसे याद रख सकते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ब्लू इज लाइक ब्लू। वो कैसी है? ब्लू है। ब्लू से आप लोगों को ये याद रहेगा, खिड़की कैसी है? ब्लू है ना, तो वहां से आपको ये याद रहेगा। तो एक ये भी आपकी याद हो गई, और दीवार में जो खिड़की है, जब मैं ऐसी चर्चा करूं आपसे, दीवार में एक खिड़की है या ऐसा, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए कि दीवार में एक खिड़की। हम क्या है, इसको शब्द तक सीमित रखते हैं, हम सोचते हैं कि ये शब्द हमको याद हो जाए। ये आपको तब याद होंगे जब इन शब्दों को आप चित्र के रूप में अपने दिमाग में बसा लेंगे। अब जैसे मैंने बोला दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो वो खिड़की ऐसी दिखनी लगनी चाहिए। जहां दूसरी बात अपन ने की ब्लू इज लाइक ब्लू, तो वो खिड़की कैसी है? ब्लू है। अब देखिए, आप दोनों चीजों को भूल के बताइएगा, नहीं भूल पाएंगे। आगे चलते हैं। पिछले 5 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की सूची बहुत ज्यादा जरूरी है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था, है ना। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2019 को अक्कितम अच्युतन नंबूदरी मलयालम के लिए दिया गया, जबकि 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2021 में नीलमणि फुकन असमिया के लिए दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो और कोंकणी के लेखक जो हैं उनको दिया गया, जबकि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जगत गुरु राम भद्राचार्य, 2 लोगों को मिला था, साथ ही साथ गुलजार को। गुलजार जो है इनको उर्दू भाषा के लिए दिया गया था, और ये जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं इनको तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इनको दिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमने पूरी क्लास को तो देख लिया है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कौन कौन से निकल के आ सकते हैं उसको देखते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, या 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन है भैया? विनोद कुमार शुक्ल जी। कहां से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ से ये संबंधित हैं। हिंदी के कौन से लेखक हैं? 12वें लेखक हैं। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के भी कौन है? तो पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इससे पहले छत्तीसगढ़ के किसी भी साहित्यकार को, लेखक को ये जो पुरस्कार है वो नहीं मिला है। ठीक है, चलिए इनकी और कौन कौन सी रचनाएं थी? अभी अपन ने देखा था कि एक दीवार में खिड़की रहती है, और कैसी है वो खिड़की? ब्लू इज ब्लू है ना, ब्लू लाइक इज ब्लू। तो ब्लू और खिड़की, इन दोनों को आप लोग मिला लेंगे तो याद भी हो जाएगा। विनोद कुमार, लो कुछ रचनाएं भी आ गई। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेगा। इन तीनों को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? और वो जो थी ब्लू लाइक इज ब्लू, तो ब्लू क्या थी? खिड़की थी। अब उस खिड़की के पास में कौन खड़ा है? एक नौकर खड़ा हुआ है कमीज पहने हुए। देखिए, कल्पना कीजिए ना, कल्पना कीजिए आप, आपको मजा आएगा कि एक दीवार है, दीवार में एक दीवार है, वहां एक खिड़की है, खिड़की में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, नौकर है, कमीज पहना हुआ है, खिड़की कैसी है? ब्लू है। खिलेगा तो
देखेंगे। अब क्या खिल रहा है वहां पे? सामने आप किसी फूल को खिलाइए, वहां पे फूल खिलता हुआ देख रहा है। कौन देख रहा है? वही नौकर। कहां से देख रहा है? खिड़की से। कैसी खिड़की है? ब्लू कलर की खिड़की। सभी चीजें याद हो जाएंगी। अब आप बार बार रटते हो, कल्पनाएं करते ही नहीं। कितनी शानदार चीज भगवान ने दे रखी है हमें, कल्पना शक्ति। इस कल्पना शक्ति से हम क्या क्या चीजों को याद कर सकते हैं, बहुत कुछ याद रख सकते हैं। बस कनेक्ट करने का हमारे पास में इतना वो नहीं रहता, या हम इतना सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, हम सीधा लग पड़ते हैं, अरे यार याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, कल्पनाएं करेंगे, चित्र बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या इसका आंसर होगा? वर्ष 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? भैया दोनों को, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों के लिए इससे सम्मानित किया गया था। ये दोनों थे। आप लोगों ने काफी ज्यादा चर्चा भी सुनी हुई होगी कि जब जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिल रहा था तो काफी लोग आपत्ति जता रहे थे इस बात पर कि इनको साहित्य का क्यों दिया जा रहा है ना। काफी ज्यादा ये चर्चा में उस समय थे। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बिल्कुल साहित्य, खेल, चिकित्सा, फिल्म। तो क्या लगाएंगे? खेल। अरे भाई अभी अपन ने पूरा देखा ना, तो क्या लगाएंगे? साहित्य। चलिए आगे चलते हैं। 1982 से पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी विशेष साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता था। अब 1982 के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी विशेष साहित्यिक रचना के लिए। कोई एक रचना है। क्यों? क्योंकि जब हम शुरुआत में देखते हैं तो जी शंकर कुरूप को मिल रहा ना उनकी एक रचना के लिए। लेकिन अब क्या हो गया? 1982 के बाद यह पुरस्कार किसी लेखक को संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाएगा। जितनी भी उसकी सभी रचनाएं हैं उन सबको देखा जाएगा, उनमें क्या विशेष है, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, क्या सामाजिक उससे संदेश जा रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई है? भैया स्थापना की बात आ रही है तो दोनों आएंगे आपके पास में, 61 भी आएगा, 65 भी आएगा। और बहुत सारे लोग 65 लगा आएंगे, लेकिन आंसर क्या है इसका? 61 है। स्थापना 61 में है, पहला पुरस्कार 65 में दिया गया है। ठीक है, तो 1961। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 11 लाख है। हम लोगों ने चर्चा की थी अभी इससे पहले कि 2005 तक या 2005 से बाद इसकी जो राशि थी वो कितनी हो गई थी? 5 लाख। और 2005 से पहले 1 लाख थी। वर्तमान में कितनी है? तो 11 लाख है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कृति ओट्टू कुशल या ओट्टू कुलम के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अरविंदो घोष, सज्जन सिंह, अरुणदास या जी शंकर कुरूप। अरविंदो घोष तो उस समय है ही नहीं, क्योंकि अरविंदो घोष तो अगर हम देखा जाए तो जो हमारे एक तरीके से देखे जाए उस समय पे काफी वो चल रहे हैं उनसे संबंधित है जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, अरविंदो घोष। जबकि ये दिया किसको गया है? तो जी शंकर कुरूप को। इसका मतलब क्या होता है? बांस की बांसुरी, बांस की बांसुरी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? इसको समझ लें अच्छे से। भारत रत्न हम सभी जानते हैं। सिनेमा में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार क्या है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और चिकित्सा में सर्वोच्च सम्मान तो बीसी राय पुरस्कार। और भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान तो कौन सा है? ज्ञानपीठ। कौन सा? ज्ञानपीठ। चलिए, ये साहित्यिक लग गया। साहित्यिक जब लग जाए तो याद रखना ज्ञानपीठ पे ही लगाना। मान लो ये नहीं लगा है तो फिर वो नाम के संग में आएगा तो आप लोग बता देंगे। सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन सी थी? तो कौन सी है पहली महिला? आशा पूर्णा देवी। कब मिल रहा है? 76 में मिल रहा है। अभी अपन ने चर्चा की थी 1976 में आशा पूर्णा देवी को मिला है। कौन है? तो एक बंगाली लेखिका है ना। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? वो दिया जाता है 23। 22 भाषाएं तो है ही, प्लस एक और आ जाएगी, कौन सी? अंग्रेजी। क्लियर? 22 है 8वीं अनुसूची में, उनमें तो दिया ही जा रहा है, साथ में एक अंग्रेजी भी इसमें जोड़ दी जाती है। अंग्रेजी में किसको मिला है? अमिताभ घोष को। एक ही व्यक्ति हैं जो जिनको ये मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति देते हैं क्या, या ललित कला अकादमी, या साहित्य अकादमी, या भारतीय ज्ञानपीठ? दोस्तों ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए है, और इस प्रश्न में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। ये आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।